Hello students, today we are going to discuss pharmacology first, unit 5th topic, that is antipsychotic drugs. But firstly we will discuss about what is psychosis and what is the meaning of psychosis, what is the symptoms of psychosis, and why we are using antipsychotic drugs. So firstly we'll discuss about what is psychosis. Psychosis is a severe psychiatric illness. ठीक है, तो जो साइकोसिस होता है ये एक सीरियस साइकेट्रिक इलनेस होता है जो कि हमारे ब्रेन से रिलेटेड होता है, जो हमारी मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड होता है। तो इसमें जो हमारी मेंटल एबिलिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। हमें फ़र्क नहीं दिखता है कि कौन सी चीज़ रियल है कौन सी फेक है। लाइक डिस्टोरेशन ऑफ थॉट्स, बिहेवियर, कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज रियलिटी एंड ऑफ परसेप्शन, there is inexplicable misperception and misevolution. The patient is unable to meet the ordinary demands of life. कहने का मतलब ये है कि ये एक सीवियर कंडीशन होता है जिस कंडीशन में पर्सन जज नहीं कर पाता है किसी भी चीज़ को कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। जजमेंटल एबिलिटी उसकी रिड्यूस हो जाती है क्योंकि उसकी मेंटल एबिलिटी भी रिड्यूस हो चुकी है। ठीक है, जो उसका बिहेवियर है नॉर्मल से अलग है। मीन्स हो सकता है कि वो बिना बात के हंस रहा हो, या हो सकता है कि वो बहुत तेजी तेजी हंसे, या अचानक से मूड चेंज हो जाना, वो रोने लगे। तो ये जो सारे चेंजेस होते हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर निकल के आते हैं और पर्सन्स को ये नहीं समझ में आता है कि जो चीज़ें हो रही हैं ये कहीं उनका डेल्यूजन तो नहीं है, ये उनकी हेलुसिनेशंस तो नहीं है, मीन्स ये उनका भ्रम तो नहीं है। पर्सन इसमें डिफर नहीं कर पाता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। और ये क्या हुआ, ये जो हमारी जो लाइफ है ये ऑर्डिनरी लाइफ से अलग सोच रहा है वो, क्योंकि नॉर्मली तो हम ऐसा नॉर्मल कंडीशन में तो ऐसा नहीं सोचते। हमें पता होता है क्या बुरा है क्या अच्छा है हमारे लिए, किस चीज़ पे हमें कैसे रिएक्ट करना है, कहाँ पर हमें क्या रिएक्ट करना है, क्या बोलना है। लेकिन उस कंडीशन में, साइकोसिस कंडीशन में, ये सारी एबिलिटी जो है वो लूज हो जाती है, मीन्स से ख़त्म हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती हैं। और इन्हीं एबिलिटीज़ जो भी ये सिम्टम्स निकल कर आ रहे हैं साइकेट्रिक इलनेस की वजह से, इन्हीं को ठीक करने के लिए हम जिन ड्रग का यूज़ करते हैं उन्हें हम एंटी साइकोटिक ड्रग्स कहते हैं। ठीक है, ये बेसिकली क्या करती हैं, ये साइकोसिस को ट्रीट करती हैं और जितने भी हमारे मेंटल और इमोशनल कंडीशंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको भी ये ट्रीट करती हैं। इन्हें हम न्यूरोलेप्टिक्स भी कहते हैं, ट्रैंकुलाइजर्स भी कहते हैं। और ये बेसिकली जो हमारी डिजीज़ है एक सीजोफ्रीनिया जिसको बोलते हैं हम, जिसको बताया गया है कि ये भी एक तरीके का पागलपन होता है जिसमें अनयूजुअल फिजिकल मूवमेंट हो जाते हैं और सोशल विड्रॉल हो जाता है। तो बेसिकली एक बायोलॉजिकल इलनेस होती है जिसकी वजह से जो हमारी साइकोटिक स्टेट है और जो हमारी मैनिक स्टेट है ये सब भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिल्यूजन्स हो जाता है, हेलुसिनेशन हो जाता है, डिफरेंट टाइप के साइकोटिक सिस्टम प्रोड्यूस होने लगते हैं। तो ये इन सारे चीज़ों को रिड्यूस करने के लिए हम एंटी साइकोटिक ड्रग का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन की बात करें तो दो तरीके का क्लासिफिकेशन है। पहला है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जिसमें हमारे फर्स्ट जनरेशन एंटी साइकोट्रिक ड्रग आती हैं विद लो पोटेंसी, जिनकी पोटेंसी हमारे रिसेप्टर के ब्लॉक करने की लो होती होगी, उन्हें हमने लो पोटेंसी वाले फर्स्ट जनरेशन के एंटी साइकोटिक ड्रग्स कहा। लाइक क्लोप्रोमाजीन, प्रोक्रोमाजीन, थायरोडाजीन। नाउ मूविंग, फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक जिनकी हायर पोटेंसी है, अपने रिसेप्टर के थ्रू एक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं हाई पोटेंसी का। फ्लुफेनाजीन, हेलोपेरिडोल, प्रिमोजिड, थायोथेक्सिन। एंड द सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक इज एरिप्राब्रोल, एसिनापिन, क्लोजापिन एंड एलोपेरिडोन। ठीक है, और दूसरा है हमारा केमिकल बेस्ड क्लासिफिकेशन। पहला हमारा था फार्माकोलॉजिकल बेस्ड, दूसरा हमारा है केमिकल क्लासिफिकेशन जिसमें हमने बात की है फिनोथायजीन्स की, जो है एलिफेटिक साइड चेन, पाइप्रिडीन साइड चेन, पाइप्रिजीन साइड चेन, जिसकी ड्रग्स हैं। एलिफेटिक साइड चेन में हमने क्लोप्रोमाजीन लिया, ट्राइफ्लोरोप्रोमाजीन लिया, थायरोडिजीन लिया, ट्राइफ्लोरोप्रोमाजीन लिया, फ्लुफेनाजीन लिया। ब्यूटेरिफेनॉल्स की बात करें तो हेलोपेरिडोल लिया हमने, पेनफ्रिडोल लिया, ट्राइफुलप्रेडिडोल लिया। थायोजेंथीन की बात करें
तो फ्लूपेंथेक्सोल लिया। अदर हेट्रोसाइक्लिस की बात करें, पिमोजेड हो गया, लॉक्सापिन हो गया। एंड लास्ट एटिपिकल एंटीसाइकोटिक हमने इंक्लूड किया, क्लोजापिन, रिजापेरिडोन, ओलेंजापिन, क्वेंटिपिन, etc. So these are the classification of antipsychotic agent, that is pharmacological basis and chemical basis. Now moving the first drug, that is chlorpromazine. बहुत ज़्यादा यूज होने वाली ड्रग है ये क्लोरप्रोमाजीन। तो सबसे पहले बात करें इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे बात करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर जो साइकोसिस का जनरेशन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, जो हमारी मेंटल एबिलिटी डिस्टर्ब हो गई है वो कैसे डिस्टर्ब हो गई, ऐसा क्या हुआ हमारे ब्रेन में। तो हमारे ब्रेन में आपको पता है कि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, जो डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर डिफरेंट एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लाइक डोपामीन हो गया, एसिटिलकोलिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया। ये डिफरेंट टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो डिफरेंट एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कभी कभी इनका जो सिक्रीशन होता है ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है, और हमें पता है कि हमारी बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल बैलेंस होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा हो गए तो भी दिक्कत देंगे, अगर ये कम हो गए तो भी हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है। तो हमें इनके लेवल को मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि इस कंडीशन में क्या हुआ है कि इनका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, एक्साइटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से इनके एक्साइटेशन को रोकने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो इनका ट्रांसमिशन हो रहा है उनको रोकना पड़ेगा। और ये कैसे रोक पाएंगे, जब हम उनके रिसेप्टर पे ब्लॉकिंग करेंगे इन ड्रग्स के थ्रू। ये ड्रग जाएंगी उनके रिसेप्टर पे ब्लॉक होके, जिस पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल हमें कम करना है उस पर एक्ट करके अपना एक्शन दिखाएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लोरप्रोमाजीन की। तो एंटीसाइकोटिक ड्रग ब्लॉक डी टू रिसेप्टर इन द मेसोलिम्बिक एंड मेसोफ्रंटल सिस्टम। तो ये मेसोलिम्बिक और मेसोफ्रंटल सिस्टम जो हमारे ब्रेन में डोपामिनर्जिक पाथवे होते हैं वो होते हैं। तो एंटीसाइकोट्रिक ड्रग वही डोपामिनर्जिक पाथवे में जाके D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे, जिससे कि डोपामीन का रिलीज कम हो। सिडेशन इज कॉज्ड बाय अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकेज। अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकेज की वजह से सिडेशन कॉज होगा। सिडेशन हमें पता है कि स्लीप इंड्यूस नहीं होना बट पेन से रिलीफ होना, ठीक है। सिडेशन कॉज होगा अल्फा एड्रेनर्जिक, जिसमें हमारे नॉरएपिनेफ्रिन आते हैं। एंटी डोपामिनर्जिक एक्शन ऑन बेसल गैंग्लिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग EPS, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स। जो बेसल गैंग्लिया पे इनका एंटी डोपामिनर्जिक एक्शन है वो यानी कि डोपामीन के अगेंस्ट काम करेगा, ठीक है। एंटी डोपामिनर्जिक एक्शन डोपामीन के अगेंस्ट काम करेगा, वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कॉजिंग EPS। जैसे कि EPS सिम्टम्स हो गए हमारे डिस्टोनिक सिस्टम की कॉन्टिन्यूअस मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ब्रेडिकाइनेशिया हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ मूवमेंट हो रही है, ट्रेमर हो रहा है, डिस्काइनेशिया हो रहा है, जर्की मूवमेंट्स हो रहे हैं। तो इन सिम्टम्स को कॉज करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन पे एंटी डोपामिनर्जिक एक्शन प्रोड्यूस होता है। नाउ एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हैव एंटी सेरोटोनर्जिक एंड एंटी एड्रेनर्जिक एंड एंटी हिस्टामिनिक एक्शन। जो हमारे एटिपिकल एंटीसाइकोटिक हैं जिनकी हमने लास्ट में बात की थी, उनका क्या इफेक्ट होता है, वो एक तो एंटी सेरोटोनर्जिक मीन सेरोटोनिन को कम करेंगे, एंटी एड्रेनर्जिक नॉरएपिनेफ्रिन के लेवल को, एंड एंटी हिस्टामिन डिक्रीज द लेवल ऑफ एसिटिलकोलिन। ये तीनों क्या करेंगे, एंटी इफेक्ट दिखाएंगे, मीन्स की जो भी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं उनके अगेंस्ट में जाके उनके सिंथेसिस को रोकेंगे। Now moving on the pharmacological action, तो firstly we will discuss ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे क्या इफेक्ट है, अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एक्टिविटी, जो हमारे अल्फा एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स है उनकी ब्लॉकिंग एक्टिविटी होगी, उनके सिंथेसिस को वो करेंगे। एंड एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टी, और उनकी जो कोलिनर्जिक प्रॉपर्टी है उसको भी ब्लॉक करेंगे ताकि जो लेवल है वो कम हो सके। दूसरा CVS पे पॉस्चरल हाइपोटेंशन कॉज करेंगे, QT प्रोलॉन्गेशन करेंगे, मींस जो हमने ECG में पढ़ा है PQRST का इंटरवल, उसमें QT के इंटरवल को प्रोलॉन्ग करेंगे, हाइपोटेंशन कॉज करेंगे, पॉस्चरल हाइपोटेंशन कॉज करेंगे। लोकल एनेस्थेटिक, उनके पास पोटेंट लोकल एनेस्थेटिक एक्शन होता है इनका,
एंडोक्राइन, वहाँ पर एंडोक्राइन सिस्टम में ये जो प्रोलैक्टिन का रिलीज हो रहा है उसको इंक्रीज कर देंगे, जिसकी वजह से गैलेक्टोरिया एंड गायनेकोमास्टिकिया देखने को मिलेगा, ये डिजीज देखने को मिलेंगी या ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। एंड लास्ट बात करें स्केलेटल मसल की, तो स्केलेटल मसल पे कोई भी एक्शन नहीं प्रोड्यूस करेंगी, क्योंकि ये न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन में भी कोई अपना इफेक्ट नहीं दिखाएंगी। बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक की, तो फार्माकोकाइनेटिक में ये ओरली एब्जॉर्ब ड्रग होती हैं और मेटाबोलाइज हो जाती हैं लिवर में और किडनी के थ्रू स्क्रीट आउट हो जाती हैं। इनका हाफ लाइफ 10 to 24 आवर्स होता है। और एडीआर की बात करें तो ड्राउजीनेस होता है, लिथार्जी होता है, मीन्स की हमें सुस्ती सी लगती है, हमारी पलकें झपकने लगती हैं, माउथ ड्राई माउथ मीन्स सिक्रीशन की कमी हो रही है, पैल्पिटेशन मीन्स की कपकपी सी हो रही है, इरेगुलर हार्ट बीट हो रहा है हमारा, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन भी बताया गया है कि हाइपरटेंशन हो जा रहा है। एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का एक फिगर बना हुआ है, जो भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये क्या करते हैं, एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन क्या करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि डोपामिन रिलीज हो रहा है और जो पोस्ट सिनेप्टिक में हमारे डोपामिन रिसेप्टर हैं, एंटीसाइकोटिक जो ड्रग्स हैं वो वहाँ पर अपना एक्शन प्रोड्यूस कर रही हैं और ब्लॉक कर रही हैं डोपामिन को वहाँ पर बाइंड होने से, ताकि उनका एक्शन कम प्रोड्यूस हो सके। क्लियरली दिख रहा है, एक ए पोर्शन दिख रहा है, एक बी पोर्शन दिख रहा है, जहाँ पर एंटीसाइकोटिक ड्रग अपना इफेक्ट दिखाकर डोपामिन रिसेप्टर पे डोपामिन की बाइंडिंग को कम कर रही है, ताकि उनका इफेक्ट जो है वो हमारी बॉडी में कम होके न्यूट्रलाइज हो जाए और हमें हमारा एक्शन मिल जाए। Now moving on the next category drug, risperidone. Risperidone, this is the combination of D2 and 5-HT2 receptor blockage. ये क्या करती हैं, ये D2 receptor को भी ब्लॉक करेंगे और 5-HT2 T2 को भी ब्लॉक करेंगे, मीन्स सेरोटोनिन रिसेप्टर को भी ब्लॉक करेंगे और अपना एक्शन प्रोड्यूस करेंगे। बट इनकी एफिनिटी अल्फा 1, अल्फा 2 और HN रिसेप्टर पर ज़्यादा होती है। ठीक है, साइड इफेक्ट के तौर पे ये हमारा हाइपोटेंशन कॉज करेंगी, पॉस्चरल हाइपोटेंशन कॉज करेंगी। लेकिन ये जो ये ड्रग्स होती हैं मोर पोटेंट D2 ब्लॉकर होती हैं देन क्लोजापिन। क्लोजापिन से ज़्यादा पोटेंट ब्लॉकर ये होती हैं D2 रिसेप्टर पे, इनकी ब्लॉकिंग एक्टिविटी ज़्यादा अच्छी होती है। और एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट लो डोजेस पे दिखते हैं, कम दिखते हैं। और जो हमारा प्रोलैक्टिन का लेवल है, ये इस थेरेपी के दौरान जब भी हम इस ड्रग का यूज़ करते हैं तो इस ड्रग को लेने के दौरान प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन के बात करें हम क्या क्या क्वेश्चन होने चाहिए, तो इंक्रीज स्ट्रोक इन द एल्डरली। स्ट्रोक का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है कि स्ट्रोक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एडवर्स इवेंट की बात करें तो सीएनएस पे इनका इफेक्ट जो दिखेगा वो ड्राउजीनेस होगा, लिथार्जी होगा, मेंटल कंफ्यूजन, वेट गेन, एग्रीवेशन ऑफ सीजर्स इन एपिलेप्टिक, मीन्स की ड्राउजीनेस होगा, हमारी पलकें झपकेंगी, हमें आलस लगेगा, हम मेंटली कंफ्यूज रहेंगे और वेट भी पुट ऑन होगा, और जो हमारे कन्वर्जन या सीजर्स के चांसेस हैं वो भी इंक्रीज होंगे। सीवीएस की बात करें तो हाइपरटेंशन कॉज हो रहा है क्योंकि पैल्पिटेशन हो रहा है, इरेगुलर हार्ट बीट्स हो रही हैं। एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो हाइपर प्रोलैक्टिनियम मीन्स प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, मेटाबॉलिक इफेक्ट की बात करें तो जो हमारा ब्लड शुगर है और ट्राइग्लिसराइड का लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। एक्स्ट्रा पिरामिडल डिस्टर्बेंस की बात करें तो जो डोज लिमिटिंग साइड इफेक्ट्स प्रोड्यूस होंगे, लाइक हमने बात की अभी कि जितने भी एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट दिखेंगे, जितने भी ट्रेमर हो गया, ब्रेडिकाइनेशिया होगा, ये लेस डोज पे दिखेंगे। ठीक है, पार्किंसनिज्म की बात करें तो ये ब्रेडिकाइनेशिया, रिजिडिटी एंड ट्रेमर भी हो सकता है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन प्रोड्यूस हो सकती हैं, लाइक कोलेस्टेटिक जॉइंटिस हो सकता है एंड मायोकार्डाइटिस हो सकता है। एक ग्रेनुलोसाइटोसिस, रेड ब्लड सेल्स हमारी कम हो सकती हैं। दूसरा मायोकार्डियम, जो हार्ट की हमारी मसल है मियोकार्डियम लेयर होती है, उसमें क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन कॉज हो सकता है और ये जॉइंटिस हो सकती है हमें। मूविंग ऑन द नेक्स्ट, दैट इज यूजेस। यूज़ हम साइकोसिस में कर सकते हैं, मनिया में कर सकते हैं। और मनिया मीन्स कि एक तरह की जैसे सनक सवार हो जाती है, सनक कि हमें यही करना है, यही करना है, उस कंडीशन को हम मनिया में यूज़ करते हैं कि वो मनिया की कंडीशन होती है। टिटनेस में यूज़ करते हैं। इंट्रैक्टेबल हिकअप में जो
हिचकियाँ आती हैं और अनवांटेड हिचकियाँ होती हैं और इरेगुलर होती हैं उनको ट्रीट करने में। क्लोज़ापेन की बात करें तो ये भी एटिपिकल एंटीसाइकोटिक का पार्ट है और ये जो डोपामिन का D4 रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक करती हैं कि D2 पे इनकी ब्लॉकिंग इफेक्ट की एफिनिटी कम होती है। और ये 5-HT अल्फा 1 रिसेप्टर भी ब्लॉक करती हैं, मीन सेरोटोनिन रिसेप्टर पे भी अपना इफेक्ट दिखाती हैं। और इनकी H1 ब्लॉकिंग एंड एंटीकोलिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकिंग एक्टिविटी भी होती है। ये एंटीकोलिनर्जिक रिसेप्टर को भी ब्लॉक करती हैं एंड H1 ब्लॉकिंग एक्टिविटी भी होती है। साइड इफेक्ट की बात करें क्लोज़ापेन की तो सिडेशन, सलाइवेशन, सीजर्स, वेट गेन, हाइपोटेंशन, दीज आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस ड्रग। एंड यूजेस की बात करें तो ये रिजर्व ड्रग है फ्रॉम सीजोफ्रीनिया बिकॉज ऑफ रिस्क ऑफ एग्रेनुलोसाइटोसिस। एग्रेनुलोसाइटोसिस के रिस्क के कारण इसका यूज हम सीजोफ्रीनिया में करते हैं। नाउ मूविंग ऑन द haloperidol. This is also a drug of antipsychotic category. The haloperidol, it is a potent and full autonomic in effect, less seizure potential, doesn't cause weight gain, rarely cause jaundice, preferred agent for schizophrenia, acute mania, senile psychosis, acute psychosis, Huntington and Tourette syndrome. तो ये जो होती है ये बहुत पोटेंट होती है और सीजर्स में कम पोटेंशिएट होती है, वेट गेन नहीं ये करती है और सीजोफ्रेनिया के लिए प्रेफरली हम प्रेफर करते हैं इस ड्रग को। एक्यूट मनिया में यूज़ की जाती है, साइकोसिस में यूज़ की जाती है, हंटिंगटन डिजीज़ में भी करते हैं जो कि एक प्रोग्रेसिव ब्रेन डिसऑर्डर होता है जिसमें अनकंट्रोल्ड मूवमेंट होने लगते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम एक काम को कई कई बार रिपीट करते हैं जिसे हम टॉरेट सिंड्रोम भी कहते हैं कि ऐसी कंडीशन में पर्सन ऐसा होता है कि बार बार सर खुजाना, बार बार या भूल जाना उस काम को कि हम ये पहले कर चुके हैं, चेकिंग करना बार बार, हैंड वॉश करना बार बार, किसी भी चीज़ की सफाई करना बार बार हाथ मिलाना किसी से। तो ऐसे सारे सिंड्रोम्स को ट्रीट करने के लिए हेलोपेरिडोल का यूज़ करते हैं। एंड लास्ट एक और ड्रग है पेनफेरिडोल, एक्सेप्शनली लॉन्ग एक्टिंग न्यूरोलेप्टिक, रिकमेंडेड फॉर क्रोनिक सिजोफ्रेनिया। क्रोनिक सिजोफ्रेनिया में यूज़ करते हैं और ये लॉन्ग एक्टिंग न्यूरोलेप्टिक्स होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट एंटी साइकोटिक ड्रग्स एंड वी डिस्कस अबाउट कि हमारी ड्रग्स कौन सी हैं एंड साइकोसिस क्या होता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। थैंक यू।